जय माता रानी। माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे सप्तमी और अष्टमी पर गुप्त नवरात्रि में माता के किस स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और किस विधि से की जाती है, ताकि माता की कृपा हम पर बनी रहे। गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन माँ धूमावती को समर्पित है। माना जाता है कि धूमावती के दर्शन करने से पति और संतान को सुरक्षित रखा जाता है। साथ ही माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। गुप्त नवरात्रि पर मान्यता के अनुसार विवाहित महिलाएं माँ धूमावती की पूजा नहीं करती, बल्कि दूर से ही माँ के दर्शन करती हैं। गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि को धूमावती देवी के सामूहिक रूप अनुष्ठान और स्तोत्र का पाठ किया जाता है। माँ धूमावती 10 महाविद्या में 7वीं विद्या हैं। शास्त्र रुद्रमल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्याएं शिव की शक्तियां हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान होने के कारण अपने पिता राजा प्रजापति द्वारा आयोजित हवन कुंड में अपनी इच्छा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, माना जाता है कि तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था, उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती को दुख दूर करने वाली देवी भी माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार यह भी बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। माँ धूमावती की गुप्त नवरात्रि में पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह भी तंत्र साधना में विश्वास रखने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण शक्ति मानी गई है। माँ धूमावती की पूजा करने से पहले स्नान कर काले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करना चाहिए। इसके बाद माँ धूमावती की कथा सुननी चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। पूजा के पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। अभी माघ मास की गुप्त नवरात्रि चल रही है और देवी पूजा के उत्सव की अष्टमी 5 फरवरी और नवमी 6 फरवरी को है। नवरात्रि की इन दोनों तिथियों का महत्व काफ़ी होता है। जो लोग नवरात्रि की शुरुआती 7 तिथियों में देवी पूजा नहीं कर पाते, वे अगर अष्टमी नवमी पर देवी पूजा कर लेते हैं तो उन्हें पूरी नवरात्रि में पूजा पाठ करने का पुण्य मिल जाता है। आज माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। गुप्त नवरात्रि में देवी सती की 10 महाविद्याओं की साधना करने का उत्सव है। ये साधनाएं तंत्र मंत्र से जुड़े लोगों द्वारा की जाती हैं। सामान्य लोग नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। आज अष्टमी पर महागौरी की पूजा करें और कल यानी नवमी पर सिद्धिदात्री की पूजा करना श्रेष्ठ होता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।